बरसाती मेढक हम हैं कि वो अपने हैं बरसाती मेढक। तो जीत करके मोकामा के लिए बरसाती मेढक बना हुआ है। हम तो मोकामा में जन्मे किए, हम तो जब भी उछलेंगे तो यहीं उछलेंगे। हम ब्योर जेल से यहाँ थोड़े उछलने के लिए आवेंगे, अल्लाह तुमा से उछलना। हम तो ये जन्मे के हैं, तेजा का तो बरसाती मेढक कहिए चाहे जो कहिए, हम तो यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे। जनता से तो मेरा लगाव क्या है ना, ये तो मैंने हमारा चुनाव का जब हम लोक जनशक्ति जैसे पार्टी से लड़े थे तब उनको पानी पी ले रहते थे। बीच के दिनों में हम लोगों में आपस में फूट हो गया, नहीं तो उनको हम कहिए पानी पिला करके हम विदा के लिए रहते मोकामा से। और अब समय आ गया है, अब उनको मोकामा से विदा हम करके दिखा देंगे। मोकामा से इस बार तय है कि विदा हो जाएंगे? तय है। बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि अपना बच्चा को जाता है पढ़ाने के लिए, तो हमारे संस्कार में हमने अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देने का प्रयास किया है कि हमारा बच्चा बढ़िया से पढ़े। ये सिंबल हमको नहीं मिला है, मोकामा की जनता का सर्वे के द्वारा मोकामा की जनता के डिमांड पर सोनम देवी जी को सिंबल मिला है। ये सोनम देवी जी मात्र एक प्रतीक हैं। कमल खिल चुका, अब इसका घोषणा होना बाकी है। कमल खिल चुका। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। अभी हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं और उपचुनाव कवर कर रहे हैं। ऐसे में देखिए लगातार जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो भी हो रहे हैं। कल अनंत सिंह जब कोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने एक जोरदार हमला किया है ललन सिंह पर, जो कि उनकी पत्नी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लड़ रही हैं। उनका कहना है कि भाजपा इस बार बरसाती मेढक को चुनाव में उतारा है। क्या कहेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए ललन सिंह जी खुद मौजूद हैं। ललन जी, आपको बरसाती मेढक बता रहे हैं अनंत सिंह, कैसे देखते हैं? बरसाती मेढक हम हैं कि वो अपने हैं बरसाती मेढक। तो जीत करके मोकामा के लिए बरसाती मेढक बना हुआ है। हम तो मोकामा में जन्मे किए, हम तो जब भी उछलेंगे तो यहीं उछलेंगे। हम ब्योर जेल से यहाँ थोड़े उछलने के लिए आवेंगे, अल्लाह तुमा से उछलना। हम तो ये जन्मे के हैं, तेजा का तो बरसाती मेढक कहिए चाहे जो कहिए, हम तो यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे। अनंत सिंह कल कोर्ट पहुंचते ही उनसे पहले बात किया गया मीडिया, तो उनका साफ तौर पे कहना जनता से ललन सिंह का कोई लगाव नहीं है, उनकी पत्नी नहीं जीतेगी। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच जनता क्या देख पा रही है आपको? जनता से तो मेरा लगाव क्या है ना, ये तो मैंने हमारा चुनाव का जब हम लोक जनशक्ति जैसे पार्टी से लड़े थे तब उनको पानी पी ले रहते थे, समझ गए ना। बीच के दिनों में हम लोगों में आपस में फूट हो गया, नहीं तो उनको हम कहिए पानी पिला करके हम विदा के लिए रहते मोकामा से। और अब समय आ गया है, अब उनको मोकामा से विदा हम करके दिखा देंगे। मोकामा से इस बार तय है कि विदा हो जाएंगे? तय है। वो जो जेल में बोले हैं ना कि ललन सिंह चिड़िया खाना घूमता है, तो चिड़िया खाना हम ही नहीं घूमते हैं। माननीय न्यायाधीश, जितने भी बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी और जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर, जितने भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित लोग हैं, सब लोग चिड़ियाखाना में जाते हैं घूमने के लिए, समझ गए ना। और बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि अपना बच्चा को जाता है पढ़ाने के लिए, तो हमारे संस्कार में हमने अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देने का प्रयास किया है कि हमारा बच्चा बढ़िया से पढ़े। या पढ़ाई में कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहा है, इसलिए हम उस पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। और उनको वो अपना जो संस्कार है अपने बच्चे को दें, यही भगवान से विनती है कि वो अपना संस्कार अपने बच्चे को दें। हम उस पर इस सब पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ललन जी, थोड़ा सी ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि आप इससे पहले जेडीयू में थे, जेडीयू से अचानक इस्तीफा देकर के भाजपा में आने का प्लान कैसे हुआ? क्या भाजपा से पहले बात हो चुकी थी टिकट को लेकर के? जी नहीं, कहीं कोई बात नहीं हुआ था। हम चुनाव लड़ने के पक्ष में कहीं से थे ही नहीं। अच्छा। हम जब लोक जनशक्ति पार्टी जब छोड़े, भाई सूरजभान जी के साथ हम लोक जनशक्ति पार्टी में थे और लगातार कुछ कुछ मतों से हम चुनाव हार रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो देखिए मोकामा पार्टी का जो बेस कोई खास नहीं था, उस बेस को हमने 46,000 वोटों तक ले गया। तो संजोग से मेरा टिकट कट गया और हम भी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, गलत कहिए जो कहिए, हमने भी जाप से चुनाव लड़ गया। और जिस कारण लोक जनशक्ति पार्टी भी का भी मैंने बंटवारा हो गया और हमारा दोनों मिलकर के हार गए और उसका ग्राफ ऊंचा कुछ हो गया। इस गढ़ में बाहुबलियों गढ़ कहा जाता रहा है। लगातार देखिए अनंत सिंह यहाँ से जीतते रहे। क्या लगता है इस बार किला फतह कर पाएंगे? जनता का प्यार हो या फिर तमाम जो बातें सामने आ रही है, क्या चुनौती कितना है? कोई चुनौती नहीं है। इसी गठबंधन पर, इसी भाजपा के कंधे पर बैठ करके वो मोकामा के विधायक बने थे। और भगवान का माने माता दुर्गा का आशीर्वाद है। विजयादशमी के दिन हमें पार्टी कार्यालय से समाद मिला कि आप मोकामा से पटना पहुंचो। विजयादशमी के दिन मोकामा में हम दुर्गा पूजा और रावण वध का जो कार्यक्रम हो रहा था उसी में थे।
और वहाँ से निकल के आने के बाद हमको मिला आप सुबह हम यहाँ से 5 बजे सुबह में पटना पहुँचे और उसके बाद देवी दुर्गा के द्वारा उपहार दिया गया है ये, और ये सिंबल हमको नहीं मिला है। मोकामा की जनता का सर्वे के द्वारा मोकामा की जनता के डिमांड पर सोनम देवी जी को सिंबल मिला है। ये सोनम देवी जी मात्र एक प्रतीक हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, इस बार मोकामा में कमल खिलने वाला है। कमल खिल चुका, अब इसका घोषणा होना बाकी है। कमल खिल चुका, खिल चुका। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? कार्यकर्ता तो कहते रहे हैं 32 वर्षों से देख नहीं पाए थे भाजपा का। भाजपा का जब से शुरुआत हो रहा था तो मोकामा में अच्छे भाजपाई थे, और बीच के दिनों में भाजपा यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ता था। आज भारत में सबसे भाजपा जो है भारत में सबसे सशक्त और सबसे मजबूत पार्टी है, और आज मोकामा में भाजपा का चुनाव चिन्ह देख करके मोकामा में हर्षोल्लास का माहौल है। अब हमको उस पर मैंने मेहनत करने का जरूरी नहीं है, हमको अब केवल मैंने आदेश दिया गया कि आप सत्ता पक्ष के बार कहा जा रहा है कि भाजपा भी इस बार बाहुबली को टिकट दिया, क्या आप बाहुबली हैं, मानते हैं इस बात को? सोनम देवी जी कितना बड़ा बाहुबली, हमरे जैसा बाहुबली को तो वो मैंने ठीक ठाक करके पारिवारिक माहौल में ले आई। अब उनको भी आप मैंने सोनम देवी जी को बाहुबली का दर्जा में ले आइएगा तो जनता समझेगा कि नीलम देवी जी और सोनम देवी जी में क्या अंतर है, वो तो जनता को सोचना है। 2 महिलाओं में इस बार कड़ी टक्कर है और इस बार जीत हासिल कर लेंगे आप। जी जी एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ललन जी मौजूद थे जिन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया। कहा है कि इस बार मोकामा में कमल खिलना तय है और जनता ने ये ठान ली है कि इस बार मोकामा में भाजपा को जिताना है और सोनम देवी को विधानसभा भेजना है। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।